अरे बाप रे, आज ये जमीन इतनी ज्यादा हिल क्यों रही है भाई? सब कुछ ठीक तो है ना गाइस? एक तो समझ नहीं आ रहा मेरे घर पर एक हो क्या रहा है इतनी ज्यादा जोर जोर से, इतने ज्यादा जोर से मेरा बेड क्यों हिल रहा है? एक मिनट, सिर्फ मेरा बेड नहीं हिल रहा है, पूरा रूम हिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ रहा हो, या फिर ये सिंचन पिंचन चॉप जरूर कहीं खड्डा वड्डा खोद रहे होंगे, ड्रिल मशीन का इस्तेमाल कर रहे होंगे किसी वॉल पे, तो इसलिए इतनी ज्यादा झंझनाहट हो रही है। सिंचन पिंचन चॉप, अरे बंद करो भाई, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? पूरा घर मेरा झंझना रहा है। ओह माय गॉड गाइस, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाके देखना चाहिए। एक काम करता हूँ, जल्दी बाहर घर जाता हूँ। एक मिनट, व्हाट? यहाँ पर कुछ ज्यादा ही झंझनाहट हो रही है दोस्तों। एक मिनट, ओह नो, ये कौन लोग हैं? गाइस मुझे लगता है यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिस वजह से ये लोग मर चुके हैं, और उस एक्सीडेंट की वजह से ये भूकंप आ रहा है। लेकिन ऐसा तो अक्सर एक्सीडेंट की वजह से नहीं होता। ये चल क्या रहा है? अरे बाप रे, ये जमीन इतनी हिल क्यों रही है? मुझे कुछ समझ क्यों। एक मिनट, व्हाट? वो क्या चीज़ है? अरे तो बुलेट ट्रेन है। अरे नहीं ना, अरे मार दिया, बचाओ। अरे बाप रे, बुलेट ट्रेन ने मार दिया रे। गाइस कोई प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब। मेरी तो हड्डी पसली एक हो गई। एक मिनट भाई साहब, अरे ये सब क्या हो रहा है फ्रैंकलिन तेरे घर पे? मुझे क्या पता। ओह माय गॉड, बुलेट ट्रेन कहाँ पर गई? ओह नो, मेरे घर की दीवार में तो खड्डा कर दिया। मेरा पड़ोसी मुझे छोड़ेगा नहीं, उसने सोचेगा कि मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ है। बाप रे, बट बुलेट ट्रेन तो भाई साहब रोड पर चल ही नहीं सकती, उसके लिए तो रेलवे ट्रैक चाहिए। 500-600 की स्पीड पर आई थी, दिखी और एक साथ से ठोक डाला मेरे को। और गाइस यहाँ पर तो पत्थर ही पत्थर कर दिया उस बुलेट ट्रेन ने। एक मिनट गाइस, लेकिन वो बुलेट ट्रेन गई कहाँ पर? आई थिंक वो टक्कर मारने के बाद दूसरी यहाँ से नहीं, यहाँ से तो ट्रेन निकली नहीं है। मेरे पड़ोसी का घर तो बिल्कुल ठीक है, उसको मेरे घर से परेशानी थी क्या? शायद वो ज़मीन इसलिए हिल रही थी। गाइस अब ज़मीन नहीं हिल रही, मुझे सिंचन पिंचन चौक को जल्दी उठाना पड़ेगा। उनसे बोलना होगा कि हमें पुलिस को रिपोर्ट करनी होगी। सिंचन जल्दी उठ भाई, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। एक बुलेट ट्रेन हमारे घर में आके गंदी तरह से एक्सीडेंट कर गई है, हमारी दीवार भी तोड़ दी। अरे पिंचन चौप उठो। ये लोग लिटरली में गाइस रात के 2-2 बजे तक टीवी देखते हैं और फिर यहीं सो जाते हैं। कितने ज़्यादा आलसी हो गए हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया क्यों परेशान कर रहे हो? अरे यार सिंचन, तुझे पता भी है क्या हुआ? एक बुलेट ट्रेन हमारे घर में आके सीधा घुस गई भाई, और उसने मेरी ये हालत कर दी। इवन हमारे घर की दीवार भी तोड़ दी। और समझ ये नहीं आ रहा वो बुलेट ट्रेन गई कहाँ? उसमें बैठे लोगों की तो ना जाने कितनों की मौत भी हो गई होगी। सिंचन हमें जल्दी चल के देखना चाहिए। क्या आप पागल हो गए? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बुलेट ट्रेन रेलवे ट्रैक पे चलती है, ना कि रोड पर। चुपचाप सो जाइए फ्रैंकलिन भैया, पता नहीं कहाँ कहाँ से नई नई कहानी ले आते हैं। लो गाइस, इसको तो यकीन ही नहीं हो रहा लिटरली में। एक बार जाके मैं भी देख लूँ। नहीं भाई, सब सच है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। सही बताऊं तो ऐसा कैसे हो सकता है यार? एक बुलेट ट्रेन अचानक से आई और सब कुछ बर्बाद कर गई। ऊपर से एक मिनट, मैं न्यूज़ पे चेक करता हूँ। अरे बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज! अचानक से लॉस सेंटोस के ट्रेन स्टेशन की बुलेट ट्रेन पागल हो चुकी हैं। लगता है जैसे कि वो हाईजैक हो रही हैं। वो वाइनवुड के एरिया में फ्रैंकलिन के घर की तरफ को जा रही हैं। कोई बचाओ, लगता है फ्रैंकलिन ने ट्रेन हैक कर ली। व्हाट? मैंने ट्रेन हैक कर ली? ऐसा नहीं हो सकता गाइस, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। और भाई पड़ोसियों से पूछना होगा कि उन्होंने बुलेट ट्रेन देखी क्या जिसने मेरे घर पर ठोका, वो कहाँ निकली। अरे भैया, फ्रैंकलिन की वजह से सब बर्बाद हो गया। बिल्कुल सही कहा, हमारी पूरी फैमिली उस बुलेट ट्रेन में थी। मेरी पूरी फैमिली कहाँ है फ्रैंकलिन? व्हाट? अरे भाई मैं तो तुझसे खुद पूछने आया हूँ। जिस ट्रेन ने भाई मेरे घर में टक्कर मारी थी, मेरे बेहोश होने के बाद वो कहाँ पर गई? अबे तू बताएगा, तू सारी ट्रेन को हाईजैक कर रहा है। 3-4 बुलेट ट्रेन तेरे घर पे अभी तक टक्कर आके मार चुकी हैं, समझा? वो किसी और के घर पे आके नहीं ठुक रही हैं, तेरे घर में ठुक रही हैं, फिर गायब हो जा रही हैं। बता बुलेट ट्रेन कहाँ छुपा रहा है तू? बता, मेरी फैमिली तूने क्यों किडनैप की? नहीं, अरे इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है भाई। मैं खुद सो के उठाऊं तो ये सब हो गया मेरे साथ। गाइस मैं सच बोल रहा हूँ, इन लोगों को बताओ। अरे तू झूठ बोल रहा है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ गाइस, अगर आपको लगता है मैं सच बोल रहा हूँ तो प्लीज वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब। ये तो मेरी बात का यकीन ही नहीं मान रहे। मेरे को यहाँ से निकल नहीं जाना चाहिए भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी ये लोग गुस्से में मेरे में और पिटाई लगा देंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। सवाल तो ये पूछने लायक है कि बुलेट ट्रेन जब मेरे घर पे ठुकी है तो वो रुकनी भी वहीं चाहिए ना, तो वो कहाँ गई? अबे रुक जा फ्रैंकलिन, अभी रुक, पुलिस को कॉल करता हूँ। अरे बाप रे, ये घर वापस से इतना हिल क्यों रहा है? हाँ, ये फ्रैंकलिन भैया क्या कर रहे हैं? आज घर पर कहीं पागल तो नहीं हो गए ये दोस्त? मुझे जाके देखना पड़ेगा। आज तो चैन और सुकून से सो भी नहीं पा रहा हूँ। फ्रैंकलिन भैया ने उठा दिया। ए पिंचन चौप, चले उठो तुम भी। हे सुनी दे भाई, तुम जान बहुत तुझे 2 नंबर लगे तो खुद चला जा वॉशरूम, हमें क्यों परेशान कर रहा है? अरे मैं वॉशरूम जाने के लिए नहीं कह रहा, हमारे घर में भूकंप आ रहा है, जल्दी उठ जाओ। अरे सो जाए। अरे यार ये तो लोग तो उठते ही नहीं है, जाके खुद ही देखता हूँ। इस पता नहीं क्या चल रहा है। फ्रैंकलिन भैया हैं, ये सब क्या?
हमारे घर पे तो सच में एक्सीडेंट हो गया है, हमारी तो दीवार भी टूट गई है। ए अंकल, फ्रैंकलिन भैया को कहीं देखा है क्या? और हमको ना पता भैया, हमारी तो कार फंसी पड़ी है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? हमारे घर पे इतने बड़े बड़े पत्थर, और ये दीवार किसने तोड़ दी? किसकी इतनी हिम्मत हुई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और ये फ्रैंकलिन भैया दोस्तों कहाँ पर चले गए? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में जल्दी बताइए फ्रैंकलिन भैया कहाँ हैं। एक मिनट, वो आसमान में क्या उड़ रहा है? अरे ये तो बुलेट ट्रेन है, ये तो हमारे घर है। मम्मी मार दिया। ओह नो, ये तो सिंचन की आवाज़ थी। सिंचन? नहीं नहीं नहीं, शायद मेरा वहम होगा। सिंचन तो सो रहा है आराम से। एक मिनट भाई साहब, अभी इससे पहले मैं गया था तो यहाँ पर कुछ कम गंदगी थी, बट अभी कुछ ज़्यादा पत्थर हैं और ज़मीन भी वापस से हिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है एक और बुलेट ट्रेन आकर भाई साहब फिर से मेरे घर में टकरा गई? ओह नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता यार। अगर ऐसा होता तो बुलेट ट्रेन का कोई तो टुकड़ा मुझे मिलता। कुछ भी नहीं है लिटरली मैं यहाँ पर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, बुलेट ट्रेन जब इस दीवार से टकराई है दोस्तों, तो भाई वो यहाँ से सीधा मेरे पड़ोसी घर में घुसनी चाहिए थी। बट देखिए दीवार के बाद कोई डैमेज नहीं है। दैट्स मीन बुलेट ट्रेन यहीं से या तो पीछे चली गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो मुझे सिंचन पिंचन चौक को उठाना ही पड़ेगा। सिंचन पिंचन चौक उठ जाओ यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो हमारे घर पर क्या हो रहा है भाई। अरे बहुत खतरनाक तरीके का हैं सिंचन। अरे सिंचन कहाँ पर है? और ये पिंचन कहाँ पर है? सिंचन पिंचन कहाँ पर हो तुम लोग? चौप, और ये रहा पिंचन तो यही है, बट सिंचन का कुछ अता पता नहीं है। ओ हेलो, अरे सोकर उठो भाई। अरे पिंचन चौप, सिंचन कहाँ पर है तुम लोगों को पता है क्या? भाई कलवे क्या हो गया भाई, सोने नहीं देगा आज? अरे सिंचन हमको उठा रहा था, बोल रहा था घर में भूकंप आ रहा है, हमने उसको भगा दिया, फिर वो बाहर की तरफ चला गया आपको ढूंढने। फेंकी भैया क्या? एक मिनट गाइस, इसका मतलब वो पक्का सिंचन की आवाज़ थी। वो मुझसे मदद मांग रहा था। अरे सिंचन के साथ क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरह से हादसा मेरे साथ हुआ था, एक ट्रेन ने मेरे को टक्कर मारी थी और घर को, इसी तरह से सिंचन में भी तो ट्रेन नहीं घुस गई जाके भाई? गाइस अगर ऐसा ही है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में यस लिखिए। ओ नो, मेरा सिंचन कहाँ पर है? अरे बाप रे, सिंचन तू कहाँ पर है यार? गाइस मुझे तो लगता है पक्का ना वो बुलेट ट्रेन इस चीज़ के इसके अंदर घुस गई है। ये क्या है भाई साहब? बट ये तो एक सिंपल वॉल है। एक मिनट दोस्तों, मैं अभी गोलियों से ना इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से अगर पत्थर हटाऊंगा तो हो सकता है कुछ ना कुछ मेरे को यहाँ पे दिख जाए। अरे बाप रे, ये तो हटने का नाम ही नहीं ले रही है भाई साहब। गाइस हम ना एक काम करते हैं, यहाँ पर ना मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो देखिए पक्का सीसीटीवी में हमें पता चलेगा जब ट्रेन ने सिंचन को मेरी तरह टक्कर मारी होगी तो सिंचन कहाँ पर गया। और सबसे बड़ा सवाल, वो इतनी बड़ी इतनी स्पीड में जो बुलेट ट्रेन आई थी वो कहाँ पर गई? अच्छी बात तो ये कैमरा टूटा नहीं है, दैट्स मीन इसके अंदर फुटेजेस अभी भी सेव्ड ही होंगी। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद कैमरा टूटा नहीं, अजीब बात है, बट अच्छी बात है भाई जो भी है। जल्दी जाके भाई टीवी में देखते हैं कि असल में वो ट्रेन जो मेरे को टक्कर मारी थी और सिंचन को, वो गई कहाँ पर? फेंकी भैया पागल हो गए क्या? अरे बाप रे, ये तो सच में बुलेट ट्रेन है। ओ भाई साहब, ये तो हवा में उड़ती हुई आ रही है और उसकी स्पीड देखिए भाई, क्या भाग रही है। ओह नो गाइस, कैमरा सिर्फ सिंचन को टक्कर मारते तक ही रिकॉर्ड कर पाया अपनी फुटेजेस, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो गया। दैट्स मीन उसके आगे की हमारे पास फुटेजेस नहीं है। बट इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, बुलेट ट्रेन एक नहीं भाई बहुत सारी मेरे घर में ऑलरेडी आके टक्कर मार चुकी हैं। ऐसा चलता रहा तो मेरा तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। और भाई लोग सोच रहे हैं मैं ट्रेन हाईजैक कर रहा हूँ, ऊपर से वो ट्रेन मेरी और मेरी फैमिली की बैंड बजा रही है। मुझे जल्दी से सिंचन को भाई बाहर निकालना होगा। पक्का सिंचन ना उस टक्कर की वजह से ये जो दीवार है इसके अंदर घुस गया है, लेकिन मैं उसको बाहर कैसे निकालूं? और वो बुलेट ट्रेन कहाँ पर गई? ये क्या अजीब बात है। सिंचन रुक जा, अगर तू अंदर है तो भाई तू थोड़ा सा सब्र कर ले, मैं तुझे बचा लूंगा। मैं इसके अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ यार? जब एक इतनी बड़ी बुलेट ट्रेन इसके अंदर जा सकती है, सिंचन इसके अंदर जा सकता है, तो मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ यार? मुझे लगता है मैं गलत ही सोच रहा हूँ। नहीं दोस्तों नहीं, मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ, मैं सही सोच रहा हूँ। आपको क्या लगता है, क्या वो बुलेट ट्रेन इसी टनल के अंदर गई है और साथ साथ में सिंचन को भी ले गई है क्या वो? अगर ऐसा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में यस लिखिए। मैं अपनी पूरी ताकत जान लगा के इस खतरनाक टनल को तोड़ फोड़ के रहूँगा। अरे मेरे को अंदर आने दे भाई, मेरा सिंचन इसके अंदर है तो प्लीज़ सिंचन को बाहर भेज दे। गाइस मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपनी कार का, अरे नहीं मेरी कार तो भाई साहब है ही नहीं, उस टक्कर की वजह से मेरी कार पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। कार कहाँ गई ये भी समझ नहीं आया। आइडिया, मैं अपने पड़ोसी कार का इस्तेमाल करता हूँ। पिंचन जल्दी कार में बैठ, अब भी हम यहाँ पर दूध का दूरा पानी करने वाले हैं। जिस तरह से वो ट्रेन उस दीवार में ठुकी थी, हम भी इस कार को ऐसे ठोकेंगे। क्या पता उस दीवार में ठुकने की वजह से वो ट्रेन कहीं टेलीपोर्ट हो गई हो और हम भी वहीं टेलीपोर्ट हुए हैं जहाँ पर सिंचन हुआ है। आई थिंक गाइज, मुझे लगता है मेरी थ्योरी सही है। अरे भैया आग बुझा देंगे आग। ये फायर स्टेशन वाले भी इतनी लेट आए भाई, जबकि आग लग के बुझ भी गई। अरे बाप रे,
ये इतने बड़े बड़े पत्थरों की वजह से मैं सही निशाना लगा नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक मुझे थोड़ा वजू करना पड़ेगा। हे विकी भैया आप पागल हो गए हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये दीवार है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ ईंटें और पत्थर मिलेंगी। बात तो सही कही तूने पिंचन, बट अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो फिर बुलेट ट्रेन और सिंचन गए कहाँ पर भाई? ओह नो गाइस, पिंचन ठीक ही कह रहा है यार। मैं दीवार में अपना सर फोड़े जा रहा हूँ बार बार और बोले जा रहा हूँ फालतू में कि बुलेट ट्रेन इसके अंदर घुस गई। बुलेट ट्रेन को इसके अंदर घुसने के लिए जगह भी तो चाहिए, ऐसी तो कोई जगह है ही नहीं मेरे हिसाब से। तो मैं ना इस दीवार को ही तोड़ दूंगा, इस मनुष्य दीवार की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। बट गाइज एक मिनट, अरे अवेंजर्स कहाँ पर है? भाई वो तो अपने घर पर ही होंगे। पिंचन चौप तुम एक काम करो, तुम ना सिंचन को यहीं कहीं ढूंढो और पड़ोसी अंकल से जाके पूछो अगर उन्होंने सिंचन को कहीं पर देखा हो। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से किसी की कार लेके अवेंजर्स के पास जाता हूँ, अवेंजर्स को बुला के लाता हूँ। क्या पता गाइस अवेंजर्स हमारी इस मैटर में मदद कर सकें। भाई कल भाई जल्दी आइयो। अरे हाँ जल्दी आऊँगा, बस तुम लोग उसके अंदर जाने की कोशिश मत करना। ऑलराइट गाइस अभी, अरे वाह क्या कार है यार, ये कार मेरी मदद कर देगी अवेंजर्स तक जल्दी पहुंचने में, इससे पहले कि 10 लोग और आए ये बोलें कि मैंने उनकी फैमिली को हाईजैक कर लिया ट्रेन के साथ। मुझे जल्दी अपने ऊपर लगा ये दाग हटाना पड़ेगा, नहीं तो पता चले भाई पुलिस भी मुझे जेल में डाल दे ये सोच करके सारी ट्रेन मैंने किडनैप की है या हाईजैक की है, जबकि वो ट्रेन मेरे घर से कोई दुश्मनी मोड़ के बैठ गई और मेरे घर पर आके ठुक रही है। ऑलराइट अच्छी बात तो ये लगता है पूरा शहर बंद है, इसलिए यहाँ पर सिटी में कोई है नहीं। गाइस इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं मेरे घर के साथ और मुझे पता ठीक नहीं चलता। फ्रैंकलिन अपने आप को कानून के हवाले कर दे। बिल्कुल फ्रैंकलिन, वरना गोली मार देंगे। व्हाट? ओ भाई साहब ये तो पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर रोड को ब्लॉक करके खड़ा है। ऑफिसर आप यहाँ पर मुझे लेने के लिए क्यों आए? फ्रैंकलिन तूने जो किया है वो इंसानियत को शर्मनाक करने जैसा है। क्या मैंने क्या कर दिया? तूने यहाँ पर हजारों मासूम लोगों की जान खतरे में डाली है, करोड़ों रुपए का सरकार का नुकसान करा है और बुलेट ट्रेन को हाईजैक किया है। नहीं 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 नहीं, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। ऑफिसर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे अवेंजर्स तक पहुंचने दीजिए जिससे कि तू उनको भी गायब कर दे। नहीं, मुझे अवेंजर्स इस केस को सॉल्व कराना पड़ेगा कि वो बुलेट ट्रेन मेरे घर की तरफ क्यों आ रही है और बुलेट ट्रेन यहाँ पर भाई आने के बाद टकराने के बाद जाती कहाँ पर है। इवन मेरा भाई सिंचैन भी गायब हो गया है, मैं सच बोल रहा हूँ। हम तेरा कुछ नहीं सुनेंगे, तूने अपने भाई को भी गायब कर दिया, तुझे शर्म नहीं आई? अरे मैंने नहीं किया। गाइस प्लीज कमेंट पे यस लिखिए, इन ऑफिसर को समझाइए। जल्दी से हथकड़ी लाओ, मैं इस फ्रैंकलिन को ऐसे जेल में डालूंगा जहां से ऐसा कुछ न कर पाए। हमें जल्द से जल्द बची कुची बुलेट ट्रेन को भी बचाना होगा, वरना सारी ट्रेन इसके घर में जाके गायब हो रही हैं। नहीं, अगर आपको यकीन नहीं मुझ पे तो मेरा घर जाके भाई तलाश लीजिए, मैं आपको बुलेट ट्रेन तो क्या उसका एक पहिया तक नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, पूरी तरह से मार दिया। नहीं गाइस, अगर मुझे ये लोग जेल ले गए तो मैं कभी भी अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ से किसी भी हालत में भागना ही होगा। अरे जल्दी बता चौप क्या करें? भाई ये सिंचन कहाँ चला गया हमको छोड़ के? अरे सिंचन तो कहाँ है फ्रैंकलिन भैया, और हम तुझे ढूंढ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है गाइस सिंचन किसी पत्थर के नीचे दबा पड़ा हो? अरे ऐसा हो सकता है, जल्दी से हमें बड़े बड़े पत्थर उठा के देखने होंगे। अरे बाप रे, इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ घास है और अंधेरा है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। अरे कहाँ पर है तू सिंचन? सिंचन तो कहाँ है? बाबा ये जमीन कैसे हिलने लग रही है पिंचन फिर से? अरे कहाँ हिल रही है जमीन? भाई आसमान में क्या है? अरे ये तो एक बुलेट ट्रेन है। अरे हमें कोई बचाओ, ये फ्रैंकलिन भैया तो सही आए हे मार दिया। वाह भाई ये बुलेट ट्रेन हमें की ठुक गई। अरे बाप रे, जल्दी निकलता हूँ। फ्रैंकलिन कहाँ जा रहा है? मैं तुझे पीछे से गोली मार दूंगा। ऑफिसर आप चाहो मुझे मार दो, लेकिन मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। मैंने भाई वो ट्रेन हाईजैक नहीं की, ऊपर से वो ट्रेन मेरे घर को हाईजैक कर ले रही है। पता नहीं मेरे घर में क्यों आके ठुक रही है यार, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे सब के सब गोलियां चलाओ, इस फ्रैंकलिन को रोको। आइडिया गाइस, अगर मुझे स्टॉक मैंसन पहुंचना है तो ये पहाड़ों के ऊपर से चढ़ के भाई एक शॉर्टकट लेके चलता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। और अरे बाप रे, सही है ये कार यहाँ पर मेरा साथ दे रही है। आराम से ओके, अभी मैं यहाँ पर पुलिस वालों से तो पीछे छुड़ा लिया हूँ, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि मैं सही रास्ते पर हूँ भी या नहीं। एक मिनट, वो क्या है? एक मिनट, वो तो मेरे घर का एरिया है। गाइस लगता है फिर से किसी बुलेट ट्रेन ने मेरे घर पे टक्कर मारी है। ऐसा ही है क्या गाइस? अगर ऐसा है तो कमेंट में जल्दी यस लिखिए। ओह नो, अगर मैं यहाँ से अपने घर वापस भी जाता हूँ तो फिर से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उम्मीद करता हूँ पिंचन और चॉप ठीक होंगे और सेफ होंगे। मैं जल्दी से अवेंजर्स को ही अपने साथ लेकर जाऊंगा, तभी इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकल पाएगा। पता नहीं गाइस ये क्या चल रहा है मेरे घर के ऊपर। जल्दी चल फ्रैंकलिन, कम ऑन। ओके, मैंने कार स्टार्ट कर लिया। अब पूरी स्पीड में हम अवेंजर्स की तरफ निकलते हैं। बस वो पुलिस वाले फिर से मेरे पीछे ना पड़ जाएं यार, वो मेरे काम को धीमा कर रहे हैं मेरी मदद करने की जगह। ऑलराइट, हट जाओ सबके सब, हट जाओ। अरे हट जाओ भाइयों, मुझे जल्दी से स्टॉक मैंसन पहुंचने दो। ओके दोस्तों, अभी हम सीधा स्टॉक मैंसन आ चुके हैं। पता नहीं कैसी कैसी न्यूज़ सुनने मिल रही हैं। अरे सब कुछ फेक है, फ्रैंकलिन ऐसा नहीं कर सकता। अरे
अवेंजर्स, शुक्र है तुम लोग यहीं मिल गए। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, तू ये इतना लुटा पिटा कहाँ से आ रहा है? अरे मेरे पीछे पूरे लॉस एंटोस की पुलिस और पब्लिक पड़ी है। उनको लगता है ट्रेन्स को मैंने हाईजैक कर लिया है और उनको कहीं पर गायब कर दिया है। अबे कसम, इसका मतलब वो न्यूज़ सच है। फ्रैंकलिन, न्यूज़ पर तो हमें भी कुछ ऐसा ही सुनने मिल रहा है, बट मुझे नहीं लगता भाई कि भाई बुलेट ट्रेन की पटरी से उतर के रास्ते पे चल सकती है और उनको तू हाईजैक कर सकता है। शुक्र है कम से कम गाइस अवेंजर्स तो जानते हैं। इतना तो काबिल ही नहीं है भाई। फिर भी जो ऐसा तू कह रहा है हम एक बार जाके देख लेते हैं। सच में वो बुलेट ट्रेन मेरे घर पर ही आ रही है और ऊपर से सिंचैन भी गायब हो चुका है। मुझे तो डर है कि कहीं पिंचन और चॉप को भी कुछ ना हो गया हो। फ्रैंकलिन तो ज्यादा सोच रहा है। अभी हम जाते हैं, पहले देखते हैं कि सच में तू जो बोल रहा है वो सच भी है या फिर पब्लिक की तरह बस ये अफवाह उड़ रही है। अरे हल्क को तो लगता है सब झूठ है। ऐसे कोई बुलेट ट्रेन किसी के घर में नहीं घुसती है तो बर्बाद करती है, ना कि गायब हो जाती है। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो बुलेट ट्रेन जा कहाँ रही है मेरे घर में ठुकने के बाद। ऑलराइट, हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। मुझे तो सब नॉर्मल। अरे बाप रे, ये क्या हुआ पड़ा है? देखो मैंने कहा था ना। अरे ऐसा भी तो हो सकता है तेरे घर पे कोई ट्रक वरक आके ठुक गया हो। जरूरी थोड़ी है भाई बुलेट ट्रेन ही ठुके। बिल्कुल सही कहा, इतने छोटे रास्ते पे बुलेट ट्रेन चलेगी भी कैसे? ओए हाँ टोनी सर, ये फ्रैंकलिन झूठ ही बोल रहा है। अरे यार मैं सही बोल रहा हूँ। एक मिनट रुको, ये बुलेट ट्रेन की आवाज करो, ये तो पीछे से बुलेट ट्रेन आ रही है। अरे मार दिया। ओ भाई ये क्या? ये फ्रैंकलिन तो सच बोल रहा था। एक और बुलेट ट्रेन आ रही है अभी तो। अरे बाप रे, एक साथ दो बुलेट ट्रेन। अब एक और आ रही है। ओए नहीं, ये क्या हो रहा है? ओए मान लिया सच है, सब सच है, प्लीज हमें छोड़ दो। मार दिया। अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया। देखा तुमने। अरे फ्रैंकलिन, कहीं तू ही तो ट्रेन को हमारे पीछे नहीं ला रहा है? अरे नहीं यार, मैं नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारे साथ बैठा था। पता नहीं ये बुलेट। एक मिनट, जब हम यहाँ पर आए थे पिंचर और चॉप देखे थे क्या किसी ने? नहीं मैंने तो नहीं देखे उड़ीन कसम। अरे मैंने भी नहीं देखे, हल्क ने भी देखे। मुझे तो लगता है एवेंजर्स पक्का वो बुलेट ट्रेन ना ये सामने वाली जो मेरी वॉल है इसमें घुस रही है। पागल हो गया क्या? वॉल में कौन सी ऐसी कोई टनल पड़ी है? वही तो। तूने इसके अंदर घुसने की कोशिश की थी? हाँ मैंने मिसाइल से लेकर रॉकेट तक यूज किया, इवन पड़ोसी की कार तक फोड़ दी, बट भाई मैं इसके अंदर नहीं जा पाया। तो इसके अंदर जब कार तक नहीं जा सकती तो हम इंसान कैसे चले जाएंगे? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा हम कैसे जाएं। और बुलेट ट्रेन कहाँ पर गई? एक मिनट, मैं पहले पिंचन चौक को ढूंढ कर आता हूँ। गाइस वैसे तो मैंने पिंचन चौक से दूर रहने के लिए बोला था उस टनल से, बट वो मुझे लगता नहीं है, कुछ शैतानी तो की है उन्होंने। गाइस अगर आपको पता है पिंचन चौक कहाँ पर है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए जल्दी से। पिंचन चौक, अरे जल्दी आओ, मैं अवेंजर्स को ले आया। हम लोग जल्दी सिंचन को ढूंढ लेंगे। पिंचन चौक तो मिल ही नहीं रहे। ओए मुझे तो लगता है वो पक्का कुछ इसी टनल का फंड है। अरे बाप रे अवेंजर्स, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी पड़ोसी अंकल से पूछ के आया कि पिंचन चौक कहाँ पर गए। कैमरे में तो कुछ मिलेगा नहीं, वो डिस्ट्रॉय हुआ पड़ा है। अरे मेरी फैमिली। पड़ोसी प्लीज गुस्सा मत होना भाई, मुझे बस इतना बता दे पिंचन चौक कहाँ पर है। अरे पिंचन चौक की मैंने आवाज सुनी थी, बचाओ बचाओ करके। जब तू यहाँ से चला गया था फ्रैंकलिन मेरी गाड़ी बर्बाद करके, तो मैं तुझे पीटने आया था। तो मैंने देखा एक साथ से 2-3 ट्रेन आई और बहुत खतरनाक धमाका हुआ। उस वजह से मैं दूर जाके गिर गया और पिंचन चौक का उसके बाद से कोई नाम निशान पता नहीं है। व्हाट? और कहीं ऐसा तो नहीं है वो बुलेट ट्रेन पिंचन चौक अपने साथ ले गई हो? हाँ देखा टोनी, इसी तरह से सिंचन को भी पक्का वो बुलेट ट्रेन अपने साथ ही ले गई। लेकिन हमको तो नहीं लेके गई बुलेट ट्रेन कहीं भी। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर सबको बुलेट ट्रेन अपने साथ कहीं ले जाके गायब हो जाती है तो हमें लेके गायब क्यों नहीं हो रही है? मुझे तो लगता है वो गायब नहीं हुई है, वो इस टनल के अंदर घुस गई है। यार टनल देखने में लग रहा है ये टनल है, बट इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया। अरे हल्क अपना मुख का ट्राई करेगा, उससे अंदर जाने की कोशिश करेगा। तुम लोग साइड हट जाओ। अब मैंने जारविस से बोल दिया है मेरा आर्मन सूट के लिए, वो 1-2 मिनट में आता ही होगा। अब मैं अपना आर्मन का सूट पहनूंगा और इस खतरनाक टनल के अंदर जाने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट गाइस, इस टनल का माजरा क्या है वो पता करना पड़ेगा। अरे बाप रे फ्रैंकलिन तू सही बोल रहा है भाई, मेरी लेजर भी इस टनल के अंदर नहीं जा रही है। मतलब ये कोई टनल है ही नहीं, ये तो ऐसा लगता है बस एक टूटी फूटी वॉल है जिसको हम तोड़ने की और कोशिश कर रहे हैं। वही तो टोनी, कोई बात नहीं है, मैं अपनी इन्फिनिटी बीम का इस्तेमाल करूंगा। ले हा हल्का पत्थर होता तो कब की टूट जाती। अरे बाप रे, मेरे सुपर मिसाइल जेरिको मिसाइल कुछ काम नहीं कर रहा है। समझ नहीं आ रहा है ये टनल है कि सच में वॉल है। भाई इसके अंदर कोई जगह भी है? हेलो, अरे इसके अंदर कोई है? अरे बुलेट ट्रेन के ड्राइवर भाई तू है क्या इसके अंदर? सिंचन मिंचन चौप, तुम लोग कहाँ पर हो? अरे बाप रे, इसके अंदर कौन है, कहाँ है, कैसे है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने बाकी सब कुछ ट्राई कर लिया, मुझे नहीं लगता कि ये कोई टनल भी है। मुझे तो लगता है एवेंजर्स ये बस एक वॉल है
मेरे हिसाब से पक्का वो बुलेट ट्रेन ना यहाँ पर सिंचन मिंचन चौक को अपने साथ ले गई है। शायद जब बुलेट ट्रेन हमें ठुकी थी हम होश में नहीं थे, उस वजह से बुलेट ट्रेन वो यहाँ से निकल भी गई। लेकिन अगर ऐसा होता तो किसी और घर पे कोई डिस्ट्रक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरे घर पे टूट फूट क्यों है? ये सवाल भी सही है तेरा, लेकिन अगला सवाल ये है कि अगली बुलेट ट्रेन कब आएगी। इस बार उस बुलेट ट्रेन से पहले हम पता कर करेंगे कि बाकी बुलेट ट्रेन कहाँ गई। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना भाई हम एक सुपर कार का इस्तेमाल करके एक बुलेट ट्रेन की तरह ही स्पीड में जाएं और भाई बुलेट ट्रेन की तरह कहीं टेलीपोर्ट हो जाएं। कहने का मतलब है टोनी? फ्रैंकलिन सुन, हम इस कार को ऐसा बुलेट ट्रेन की तरह ड्राइव करेंगे और ऐसे सोचेंगे कि हम एक बुलेट ट्रेन में बैठे हैं। राइट, उसके बाद क्या? हम इसे पूरी स्पीड में लेकर आएंगे और चेक करेंगे बुलेट ट्रेन आ कहां से रही है। मेरे हिसाब से तो टोनी ये बुलेट ट्रेन इस रोड पे से ही चल के आ रही है। मुझे नहीं लगता। खैर देखते हैं, अगर मैं यहाँ से पूरी स्पीड में एक बुलेट ट्रेन की तरह जाता हूँ, अरे बाप रे स्पीड कैसे बढ़ाऊँ, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, समझ नहीं आ रहा वो इतनी बड़ी बुलेट ट्रेन कैसे इतने से रास्तों पे इतनी तेज चल रही है। खैर ये देख फ्रैंकलिन, अभी मैं 80 की स्पीड पे जा रहा हूँ। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, तू तो सही कह रहा है भाई, यहाँ से सीधा बुलेट ट्रेन वहीं सामने की तरफ ठुक रही है। अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, कार को बैक लेते हैं और पूरी स्पीड में भाई हम भी सेम बुलेट ट्रेन की तरह तेरी उस वाली वॉल में जाके ठुकते हैं। देखते हैं क्या पता हमारी कार भी कहीं टेलीपोर्ट हो जाए। बात तो सही है। अरे बाप रे, हम तो कहीं नहीं पहुंचे भाई, हम जहाँ थे वहीं अटके रह गए। अरे नहीं यार टोनी, ऐसा नहीं हो सकता, दोबारा ट्राई कर। ले दोबारा कर रहा हूँ, ले। अरे बाप रे, कमर हसली पसली टप को टूट गया। अरे टोनी अब क्या करेंगे हम? मेरे हिसाब से तो हमें अब नेक्स्ट बुलेट ट्रेन के बारे में पता करना होगा। मेरे पास एक तगड़ा आइडिया है, अगली बुलेट ट्रेन जैसे ही आएगी मैं उस बुलेट ट्रेन पे चला जाऊंगा और भाई उस बुलेट ट्रेन के साथ जहां वो मुझे लेके जाएगी वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन बुलेट ट्रेन अगली कब आ रही है ये भी तो नहीं पता। उसके लिए हम एक काम करते हैं भाई, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा देते हैं या फिर किसी बुलेट ट्रेन को ट्रेस करते हैं जिससे कि हम यहाँ पर पता कर पाएंगे बुलेट ट्रेन अभी कहाँ पर है। अरे बिल्कुल सही कहा तूने। अरे भैया बुलेट ट्रेन आ रही है, भागो, बुलेट ट्रेन पीछा कर रही है हमारा। फ्रैंकलिन, ओए फ्रैंकलिन के बच्चे, तेरे घर की तरफ फिर से एक और बुलेट ट्रेन आ रही है। अरे टोनी सर देखिए देखिए, ये कुछ बता रहे हैं अंकल। ओए फ्रैंकलिन, उस बुलेट ट्रेन में मेरे बच्चे स्कूल से आ रहे थे वो बुलेट ट्रेन स्टेशन पे नहीं रुकी, उसने सीधा वहां से अपना रुख मोड़ा और वो तेरे घर की तरफ बहुत तेजी से दौड़ती हुई आ रही है। वो पक्का तेरे घर पे आएगी और अगर यहाँ रुक जाए तो प्लीज मेरे बच्चों को बचा लेना। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं जल्दी जाके पुलिस को बुला के लाता हूँ। अरे अरे रुकिए, पुलिस को मत लाइए वरना वो हमको जेल में ले जाएंगे, उनको लगेगा वो बुलेट ट्रेन हम किडनैप कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन अगले 3-4 मिनट में बुलेट ट्रेन आती होगी। अभी वो मेन शहर में है। भागो, बुलेट ट्रेन मेरे बच्चों को ले गई। फ्रैंकलिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अगर वो बुलेट ट्रेन तेरी गलती है। अरे बाप रे टोनी, मुझे लगता है अब तेरा जो प्लान है उसको काम लाने का समय आ गया है। बात तो सही कही, मैं काम करता हूँ, जल्दी से अपना आयरन का सूट पहन के उस बुलेट ट्रेन पर जाके भाई खड़ा हो जाता हूँ। वो बुलेट ट्रेन जहाँ जहाँ जाएगी मैं भी वहीं में जाऊंगा। बाकी अवेंजर्स तुम लोग यहाँ पर खड़े रहो, पूरी कोशिश करना उस बुलेट ट्रेन को रोकने की, जिससे कि हम पता कर पाए भाई कि यहाँ पर बुलेट ट्रेन को रोक भी सकते हैं या फिर वो रुकेगी नहीं, वो कहीं पहुँच जाएगी। फिलहाल उसने बोला था बुलेट ट्रेन मेन शहर की किसी गली में से बहुत स्पीड में आ रही है। ये इधर वाला रोड तो एकदम खाली पड़ा है भाई। शुक्र की बात तो ये है कि आज शहर में पूरी तरह से, और बाप रे वो रही बुलेट ट्रेन। ओ नो, वहाँ पर तो क्राउड भी है, ये तो सब कुछ डिस्ट्रॉय है। नहीं, मैं तो कह रहा था आज शहर में पूरी तरह से नाकाबंदी है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है घर से, पर शहर के कुछ रोड अभी भी चल रहे हैं गाइज, जिस वजह से वो बुलेट ट्रेन आसानी से उनको तबाह करते हुए आ रही है। खैर मुझे बुलेट ट्रेन दिख चुकी है, अब बस मुझे बुलेट ट्रेन पर अपना निशाना दाग रहा है और उस पर खड़े हो जाना है। अरे बाप रे, ये तो सच में फ्रैंकलिन के घर के करीब ही जा रही है भाई। ऐसा कौन हो सकता है गाइस जो फ्रैंकलिन को फंसाने की कोशिश कर रहा है? कोई तो चाहता है कि लोग सोचें कि फ्रैंकलिन ही है जो बुलेट ट्रेन हाईजैक कर रहा है और गायब कर रहा है, बट बुलेट ट्रेन को कहाँ ले जाया जा सकता है? और बाप रे, लगता है बुलेट ट्रेन अभी रुक चुकी है। ओह नो, ये रुकी नहीं है भाई, ये तो डिस्ट्रॉय कर रही है सबको और आगे बढ़ती जा रही है। किस तरह की बुलेट ट्रेन? अरे बाप रे, ये बुलेट ट्रेन पे कोई डिफेंस सिस्टम ऑन है, जिस वजह से मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस बुलेट ट्रेन पे चढ़ नहीं पा रहा हूँ। मतलब एक बार अगर इस बुलेट ट्रेन पे मैं चढ़ गया तो शायद पावर यूज नहीं कर पाऊंगा मैं आयरन मैन की। ऑल राइट गाइस, फाइनली मैं इस बुलेट ट्रेन पर पूरी तरह से सवार हो चुका हूँ और ये बुलेट ट्रेन भाई साहब कितनी स्पीड में जा रही है यार। और भैया ये तो 150-200 की स्पीड पे अभी, इतना कम रोड, इतनी कम जगह, फिर भी ये बुलेट ट्रेन इतनी अच्छी तरह से कैसे ड्राइव कर पा रही है? और बाप रे, तो 200 की स्पीड पे चली गई भाई। ओ माय गॉड फ्रैंकलिन, मैं आ रहा हूँ। ओ माय गॉड गाइस देखिए, टोनी आ रहा है। अरे बाप रे टोनी, बुलेट ट्रेन रोक तो सही। अरे ये नहीं रुक पाएगी। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? नहीं, अरे बाप रे, बुलेट ट्रेन फिर से वहीं टुक गई। अरे बाप रे, अरे नहीं भाई, वो मेरा आयरन मैन का सूट ले गई वो, और अवेंजर्स को ले गई, लेकिन मुझे छोड़ गई। एक मिनट, हैं टोनी,
सब ठीक है फ्रैंकलिन? कुछ भी ठीक नहीं है, पिछले 1 घंटे से तू बेहोश पड़ा है भाई, और यहाँ पर अवेंजर्स का कोई नामो निशान नहीं है। मैंने आस पड़ोस में हर जगह उनको ढूंढ लिया, मेरा आयरन मैन का सूट भी मुझे नहीं मिला। व्हाट? इसका मतलब जो हमारा प्लान था उसका उल्टा ही हुआ। बिल्कुल सही कहा, वो बुलेट ट्रेन बहुत ही ज्यादा शातिर है। मुझे नहीं लगता वो बुलेट ट्रेन खुद से खुद ये कर रही है, कोई तो उससे करवा रहा है ऐसा। बिल्कुल सही कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये बुलेट ट्रेन गायब कहाँ हो जाती है। टोनी मेरी बात मत मान भाई, पक्का ना वो बुलेट ट्रेन इस वॉल पे टकराने के बाद ही गायब होती है। हमें भी कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। फ्रैंकलिन अगर ऐसा है तो मैं इस वॉल को ही तोड़ डालूंगा। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक लाइट स्पीड से ट्रैवल करने वाला आयरन मैन का सूट है। मैंने एक चीज नोटिस की थी, बुलेट ट्रेन को भी प्रॉब्लम हो रही थी इस वॉल को तोड़ने में, स्ट्रगल करने में, तो एक साथ से उसकी स्पीड बढ़ी थी। मतलब क्या है? मतलब मैं इससे लाइट स्पीड से ट्रैवल करूंगा आयरन मैन के सूट से, और शायद मैं फिर वहां पहुंच पाऊं जहां वो बुलेट ट्रेन गई थी। ओके, तू ऐसा ही कर भाई। ऑलराइट गाइस, मेरा जो स्पीड है, मतलब मेरा जो आयरन मैन का सूट है, मैं इससे लिटरली में अनलिमिटेड लेवल की स्पीड से ट्रैवल कर सकता हूं। बस उसके लिए मुझे टाइमिंग सही रखनी पड़ेगी। ऑलराइट, अभी मैं 500 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूं। टोनी गाइस, टोनी कहाँ गया? लगता है टोनी का प्लान काम कर गया। 1 मिनट, व्हाट? टोनी तो ये रहा। नहीं गाइस, ये टोनी नहीं है। टोनी का बस आयरन मैन का सूट यहाँ पर है, बट टोनी चला गया भाई उसके अंदर। ओ माय गॉड, टोनी का प्लान सफल हो गया। इसका मतलब गाइस, अगर मुझे भी उस टनल के अंदर जाना है जहां पर बाकी की बुलेट ट्रेन और सारे लोग जा रहे हैं, तो मुझे भी पूरी स्पीड से भाई टकराना पड़ेगा। अरे यार, बट मेरे पास ऐसी कोई कार या गाड़ी नहीं है। 1 मिनट, ये किस चीज की आवाज आ? अरे बाप रे, एक बुलेट ट्रेन आ रही है। गाइस यही सही मौका होगा, मैं इस बार इस बुलेट ट्रेन के सामने खड़ा रहूंगा। अरे बाप रे, ठोक दिया रे बुलेट ट्रेन। व्हाट गाइस, वाह, हमारा प्लान काम कर गया। उस बुलेट ट्रेन ने मुझे भाई इस टनल के अंदर पुश कर दिया, और देखिए, ओ माय गॉड, ये क्या, मेरे तो बड़ी जोर से लग गई भाई। मुझे देखना पड़ेगा यार, ये टनल है क्या है ये? बाप रे, बाहर से देखने में तो वॉल लगती है पर अंदर से टनल ही है। गाइस, इसी बुलेट ट्रेन ने मुझे ठोका, इसने मुझे तो अंदर भेज दिया पर खुद अटक गई। चलो अच्छी बात तो ये, अगर ये यहाँ पे अटके पड़ी है, दैट्स मीन बाकी की बुलेट ट्रेन अब अंदर नहीं आ पाएंगी। बट गाइस, ये सब कर कौन रहा है? ये बुलेट ट्रेन इस टनल के अंदर आ कौन रही है? पक्का जिसने भी इन ट्रेन्स को हैक किया है, कोई तो बड़ा रीजन रहा होगा। और भाई यहाँ पर अवेंजर्स कहाँ पर है? और बुलेट ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स, उनका क्या? अरे हाँ, अरे भैया कोई बचाओ, अरे हमको कोई बचाओ, अला कोई बताओ हमको। ओ माय गॉड, यहाँ से तो गाइस पैसेंजर्स की आवाज आ रही है। मुझे जल्दी अंदर जाना पड़ेगा। अरे बाप रे, सिंचन पिंचन चौब भी यहीं होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, और अवेंजर्स भी। अब तो गाइस हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल ही जाएंगे। ये और पता चल जाए कि बुलेट ट्रेन लाया कौन है यहाँ पर। मैं उसको इसी रॉकेट मिसाइल से उड़ाऊंगा। ऑलराइट गाइस, ये वाले डब्बे बिल्कुल खाली है, मैंने देख लिया है। मतलब पैसेंजर्स इसमें से उतर के चले गए हैं कहीं पर। देखते हैं जल्दी से। ओ भाई साहब, सिंचन, ओह नो, पक्का सिंचन को इस वाली बुलेट ट्रेन ने ठोका होगा। सिंचन, अरे मेरे भाई उठ जा। ये बाप जी, फ्रैंकलिन भैया, अरे हम ये कहाँ पर आ गए? अरे मैं तो ये तुझसे पूछने वाला था, तू कब से बेहोश पड़ा था? मुझे याद नहीं है, बाकी लोग कहाँ पर हैं? वो लोग भी हमारी तरह बुलेट ट्रेन से टकरा कर या किसी तरह से इस टनल के अंदर आ चुके हैं। चल सिंचन, मेरे साथ चल, हमें जल्दी बाकी लोगों को ढूंढ के यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई। ये बड़ी डेंजरस जगह है। हमें ये भी पता करना होगा कि बुलेट ट्रेन को कौन हैक कर रहा है या हाईजैक कर रहा है, और किसका फायदा है भाई इन बुलेट ट्रेन को इस टनल के अंदर लाने का। और वो टनल मेरे घर पर क्या कर रही है? मेरे घर की वॉल से कोई टनल क्यों बन रही है? ओ भाई साहब, ये किस तरह का भाई बुलेट ट्रेन का डब्बा है? गाइस, ये वाला डब्बा तो कुछ अलग अलग तरीके की हरकतें कर रहा है। मेरे हिसाब से सेफ नहीं है, ये टाइम बॉम्ब भी हो सकता है। सिंचन, दूर रहियो इससे। बाकी गाइस, मुझे कुछ पैसेंजर्स की आवाज। अरे भाई साहब, ये क्या? सोने की बुलेट ट्रेन भाई साहब, प्योर गोल्ड है तो। अरे भैया भागो यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए सोना, मुझे तो अपने घर जाके सोना है। हला वापला बचाओ कोई, अरे हमको कोई बचाओ, और बच्चे हमको बचा ले। ओ माय गॉड, तो गाइस यही सभी पैसेंजर्स हैं। गाइस तुम लोग चिंता मत करो, एक बार मैं अवेंजर्स को ढूंढ लूं और मेरी फैमिली को ढूंढ लूं, हम सभी यहाँ पर उसको पकड़ के रहेंगे जिसने ये सब हमारा हाल किया है। लेकिन भाई अवेंजर्स हैं कहाँ पर? अभी तो गाइस ये टनल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और भाई इसमें तो नए नए सीक्रेट्स और पता चल रहे हैं। इसमें भाई सोने की बुलेट ट्रेन भी है, मुझे तो पता नहीं था। गाइस, ये पक्का ना बहुत ही बड़ा लालची इंसान है जिसने इन ट्रेन्स को हैक किया है। वो कुछ तो करना चाहता है। अरे कोई हमारी मदद करो, हाँ कोई हल्क की मदद करो। मुझे अवेंजर्स की आवाज आ रही है। मुझे लगता है गाइस ये वाली जो बुलेट ट्रेन है इसके अंदर अवेंजर्स है। अवेंजर्स तुम लोग हो? अरे हाँ, मैं बचा। फेंकी भैया आप कहाँ है? भाई कलवे कहाँ तू? अरे रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। अभी इस बुलेट ट्रेन को भाई खोलता हूँ। ये ले। अब फ्रैंकलिन, हम इस बुलेट ट्रेन के अंदर नहीं है, इस बुलेट ट्रेन की दूसरी तरफ है। क्या? ठीक से आवाज नहीं आ रही। अरे ऊपर चढ़ के आ बुलेट ट्रेन के। ऊपर चढ़ के आऊं? पता नहीं गाइस ये ऊपर चढ़ने क्यों बोल रहे हैं। हल्क को बचाओ प्लीज। ओ भाई साहब,
ये रहे एवेंजर्स। वाह भाई कल बहुत जाल को मत छुइयो भाई, इसमें बिजली का करंट है। फ्रैंकलिन पहले कनेक्शन कट कर वायर के, उसके बाद ये जाल तोड़ियो वरना करंट लगेगा। हल्क भी 3 बार करंट लगा चुका है अपने आप को। अरे कसम, हमें बाहर निकालो। रुको 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 एवेंजर्स, अभी मैंने करंट काट दिया है पूरी तरह से। ये यार ये वापस रह गया। 1 मिनट, ये वाला वायर फाइनली हो गया काम। 1 मिनट, तुम सब लोगों को यहाँ पे बंद किसने किया? मुझे नहीं पता भाई, मैं तो बेहोश पड़ा था। ओए हम सब बेहोश ही थे। जब होश में आए तो पता चला जाल में बंद है। गाइस फाइनली हम सभी ने भाई टनल तो ढूंढ ली और सबसे में हम सब मिल भी गए एक दूसरे को। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि असल में ये बुलेट ट्रेन को हैक और हाईजैक किसने किया और ये टनल किसने बनाई इतनी बड़ी। वाह भाई, इस बारे में तो पता लगाना पड़ेगा। गाइस अगर आप चाहते हैं हम इस राज को भी जल्दी सॉल्व करें और पता करें ये सभी सोना और बुलेट ट्रेन कौन इस टनल में लेकर आया, तो जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। 500 प्लस कमेंट कंप्लीट कर दीजिए। बिल्कुल गाइस, और हाँ, स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। हे